अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स की काउंटडाउन बुक 6 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं, जो है यूनिट 5 यानी चैप्टर 5, जो है इंटीजर्स के ऊपर। ये क्या होते हैं अभी समझ में आएगा आपको। तो हम इसको देखेंगे। आज इसके सारे जो पेजेस हैं रीड करने के वो रीड करेंगे। इसकी एक्सरसाइज देखेंगे 5A तक। ठीक है, तो 5A सॉल्व करने से रिलेटेड जो पेजेस रीड करने हैं वो रीड करेंगे और 5A की एक्सरसाइज को देख लेंगे। उसमें जो भी सवाल ऐसे हैं जो कि मुझे समझाने की ज़रूरत है मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि आपने इससे पहले पिछली किताब के अंदर बुक 5 के अंदर होल नंबर्स पढ़े थे और आपने उसके अंदर जो है वो नेचुरल नंबर्स पढ़े थे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या थे हमने बात की थी कि सबसे बेसिक सेट ऑफ नंबर्स है जिसमें 1 2 3 4 5 से लेके ऑनवर्ड्स इनफाइनाइट गिनती थी, इसमें ज़ीरो नहीं होता था। ठीक है, तो ये बताया गया था कि जब इंसान ने गिनना शुरू किया था तो ऐसे गिनता था, तो उस सेट को नेचुरल नंबर्स कहा जाता था। फिर ये समझाया गया कि एक वक्त आएगा, इंसान ने ये भी समझा कि जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, तो उस नंबर को ज़ीरो कहा गया। तो जब ये ज़ीरो शामिल हो गया तो इस सेट को होल नंबर्स का सेट कहना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो होल नंबर का सेट बड़ा है, नेचुरल नंबर का सेट उसमें उससे छोटा है, तो यूँ कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है ना, तो होल नंबर तक बात हो गई थी। अब आगे चलते हैं। अब बात ये थी कि ऐसा भी हो सकता है, बार बार बात हो रही थी कि एक होल नंबर में से दूसरा होल नंबर माइनस करें और आंसर होल नंबर ना आए, क्योंकि होल नंबर ज़ीरो से शुरू होता है और आगे चलता चले जाता है। इसकी नंबर लाइन जो बनती है वैसी बनती है ना। अगर हम यहाँ नंबर लाइन छोटी सी बना के देख लें तो होल नंबर की नंबर लाइन ऐसे बनती है, ये ज़ीरो होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर की नंबर लाइन भी ऐसी बनती है एक डायरेक्शन में, ये 1 से शुरू होती है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती जाती है और इनफाइनाइट जाती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब 4 में से 7 माइनस करें तो फिर देखें क्या आंसर आता है, तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए कहा जा रहा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी इन पे अप्लाई नहीं करती होल नंबर पे माइनस के वक्त, है ना। ये बात सारी हमने बुक 5 में पढ़ी है, इसलिए मैं इसको डेप्थ में नहीं जा रहा आगे कि किसी होल नंबर में से दूसरा होल नंबर माइनस करें तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर होल नंबर आए, यानी इसका आंसर आता है -3 और -3 एक होल नंबर नहीं है। फिर ये -3 क्या चीज़ है और इसको कैसे डिफाइन करेंगे। यूँ समझ लीजिए कि आपकी जेब में 2 रुपये थे, आपने किसी को 1 रुपया दे दिया तो आपके पास हो गए 1 रुपये बच गए। आपकी जेब में 1 रुपया था, आपने किसी को 1 रुपया दे दिया, अब आपके पास कितने बच गए, कोई पैसे नहीं बचे, ज़ीरो। अब फिर आपके पास कोई मांगने वाला आ गया तो आपने अपने दोस्त से 1 रुपया लेके इसको दे दिया, तो अब आप 1 रुपये के उधार में आ गए। 1 रुपया आपने किसी को उधार वापस करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास पहले ही 1 रुपये का उधार था, आप -1 पे खड़े थे, आपकी जेब में कुछ पैसे नहीं थे, बल्कि उल्टा 1 रुपया आपको किसी को वापस करना था। तो अब आपके पास कोई और है, आपने फिर किसी से 1 रुपया माइनस करके 1 रुपया मांग के किसी से दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो अगर आपने किसी आपके पास पहले ही -1 था और आपने किसी से 1 रुपया मांग के दे दिया, अब -2 में खड़े हैं, यानी 2 रुपये का आपके पास उधार है। अब अगर आप -2 पे खड़े हैं, आप खुद -2 पे खड़े हैं और आपके पास जो है वो कहीं से 2 रुपये आते हैं, तो आप क्या करेंगे, उन 2 रुपयों को उधार चुकाने में इस्तेमाल करेंगे। पहले आप -2 पे खड़े हैं, 2 रुपये आ गए, उनसे आप उधार चुकाएंगे, तब आपके पास कितने पैसे पड़े होंगे, आपके पास कुछ नहीं पड़ा होगा, -2 + 0 0। ये सब कैसे हो रहा है, ये नंबर्स माइनस में भी जा सकते हैं, सिर्फ यही फिगर्स दिखानी थी आपको, तो ये समझाने के लिए कि ऐसा भी पॉसिबल है हमारी रियल लाइफ में कि हम नेगेटिव्स में जाएं, हमारी सिचुएशन माइनस में हो जाए। माइनस एक रियल सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जब नंबर्स को माइनस में भी लेके जाते हैं तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, इंटीजर्स आर इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस मीन्स कि इसमें ज़ीरो से शुरू करते हैं बीच में और इधर भी इनफाइनाइट जाते हैं। ये ज़ीरो हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। दिस मीन इंटीजर्स ज़्यादा बड़े हैं होल नंबर से भी। तो होल नंबर बड़े थे नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, और इंटीजर्स बड़े हैं होल नंबर से भी, तो इंटीजर्स का सबसेट होल नंबर भी है, इंटीजर्स का सबसेट नेचुरल नंबर भी है। ठीक है भाई, तो अब आगे चलते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई, इंटीजर्स क्या होते हैं। ये देखिए, इंटीजर्स
चलते चले जा रहे हैं माइनस में भी और चलते चले जा रहे हैं प्लस में भी, बीच में ज़ीरो है। तो ये बताया इंटीजर्स का एक सेट आप लगा बना सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का, उसको आप कह सकते हैं जी प्लस। एक इंटीजर्स का सबसेट बना सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स का, उसको कह सकते हैं जी माइनस। और ज़ीरो जो है वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो बीच में आता है। ठीक है, इंटीजर्स नंबर लाइन पे ऐसे दिखते हैं, ये देखिए ये 8 है, 7 6 5 4 3 2 1। आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि -4 छोटा है, -2 बड़ा है। नज़र आ रही है बात? किसी पे 2 रुपये का उधार हो वो छोटी बात है, 4 रुपये का उधार हो और ज़्यादा बड़ा मसला है उसके लिए। ठीक है, तो इस नंबर लाइन के थ्रू थोड़ा सा प्लस माइनस करके देख लेते हैं, इससे आपको कुछ बात समझ में आएगी। चलें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था कि आप 2 रुपये आपके जेब में थे। सॉरी, मैं इसको करेक्ट कर लूँ। अगर आपकी जेब में 2 रुपये थे और आपने किसी को 1 रुपया दे दिया, तो आप 2 - 1 किस पे आ गए? +1 पे आ गए। फिर आपने किसी और को 1 रुपया और दे दिया, फिर आप कहाँ आ गए? 0 पे आ गए। अभी भी आपने किसी और को कहीं से मांग के 1 रुपया दे दिया, आप कहाँ आ गए? -1 पे आ गए। फिर आपने -1 में से और एक और रुपया माइनस कर दिया, आप कहाँ आ गए? -2 पे आ गए। सही है। और अगर आपके पास पैसे वापस आना शुरू हुए, 1 रुपया वापस आया, अब आप -2 से -1 पे आ गए, फिर 1 रुपया और वापस आया, -1 से 0 पे आ गए, फिर 1 रुपया और आया, 0 से +1 पे आ गए, फिर 1 रुपया और आया, 1 से +2 पे चले गए। तो जब ऐड करते हैं तो इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, जब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिसालें उन्होंने बताई हैं कि -15 छोटा है और +2 बड़ा है, -6 छोटा है, -4 बड़ा है, -17 छोटा है, -5 बड़ा है। ठीक है, तो ये जितने भी लेफ़्ट पे जाते जाएंगे नंबर उतना छोटा होता चला जाएगा, जितने राइट पे जाते आएंगे उतना नंबर बड़ा होता चला जाएगा। सही है भाई? अच्छा जी, इन्होंने भी कुछ छोटी सी बातें की हैं, वो बातें भी दोबारा देख लेते हैं। इफ़ समीरा हैज़ 2 इन हर पॉकेट शी इज़ एट +2। समीरा के पास 2 रुपये हैं तो +2 पे है। अगर उसके पास अब 1 रुपया उसकी जेब में है तो +1 पे है। ठीक है, अगर उसके पास कोई पैसे नहीं है तो वो 0 पे है। और अगर किसी से उसने 1 रुपया उधार ले लिया है तो -1 पे है। अगर किसी से उसने 2 रुपये उधार ले लिए हैं तो -2 पे है। सही है, वही बातें जो मैंने समझाई थी। एग्जाम्पल में कुछ है कि -4 छोटा है कि -5 छोटा है। तो देखें, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो -5 ज़्यादा छोटा है -4 से। ठीक है, एग्जाम्पल है, उसके अंदर ग्रेटर और लेस देन लगाना है। -5 छोटा है, -5 बड़ा है, तो ऐसे लगेगा, है ना। -14 छोटा है, -3 बड़ा है, तो ऐसे लगेगा। 0 बड़ा है -5 से, उधार होने से बेहतर है कि कोई उधार ना हो, तो ऐसे लगेगा। -10 छोटा है -5 से। ठीक है, सब इन्होंने करके बताया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ भी डायरेक्ट आपको करके बता दी। ये सारी बातें यही की हुई है इन्होंने। सही है जी, आगे चलते हैं। अब 5A की तरफ आ गए, तो इतना मुश्किल नहीं था, चूँकि जस्ट एक नया कॉन्सेप्ट था तो उन्होंने फ़ौरन ही आपको प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट देके फिर एक एक्सरसाइज दे दी। फिर 5B में ज़्यादा डिटेल है। बताएं कौन सा छोटा है, तो आपको पता है -99 इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन एनी प्लस नंबर, एनी माइनस नंबर इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन एनी प्लस नंबर। तो ज़ाहिर है -99 इज़ स्मॉलर देन 99, स्मॉलर देन 9। इसी तरह से इन्होंने कहा कि इसको अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा पहले आएगा। तो इनमें देखिए माइनस वाले छोटे हैं, तो ये छोटा है, ये छोटा है, और इनमें से ये ज़्यादा छोटा है, तो -3 पहले आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा। अब उसके बाद नॉर्मल है कि फिर 2 आएगा और 4 आएगा। सही है भाई? तो ये हमने अरेंज कर दिया। नेक्स्ट इंटीजर्स बताइए। अब ये देखें बढ़ता जा रहा है, पहले 12 था, फिर -12, -8, फिर -4, फिर -2, फिर 0। और अगर आगे जाना है, क्योंकि उन्होंने तो 2 ही की जगह दी हुई है, सॉरी, ये 2 के गैप से नहीं चल रहे, ये 4 के गैप से चल रहे हैं। तो 12 से 8 पे 4 का गैप आया, 8 से 4 का 4 का गैप आया, 4 से 4 का गैप निकाले तो 0 बनता है, 0 से 4 का गैप में निकाले तो +4 बनता है। ठीक है, फिर यहाँ देखें तो 2 के गैप से चल रहे हैं, 7 से छोटा होता जा रहा है। ये इंक्रीज़ हो रहे थे नंबर्स बढ़ रहे थे, -12 से -8 बढ़ रहा है नंबर, -8 से -4 नंबर बढ़ रहा है, -4 से 0 नंबर बढ़ रहा है, 0 से 4 नंबर बढ़ रहा है, और ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। ये कैसे डिक्रीज़ हो रहे हैं? 7 से 5, 5 से 3, 3 से 1, 1 से -1, -1 से -3, 2 माइनस होते जा रहे हैं इसमें, तो इसलिए ऐसे चल रही है आगे बात। ठीक है जी, तो नंबर लाइन को कह रहे हैं कि कैलेंडर को यूज़ करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि ये देखिए 0 है, ये हम जिसको कहते हैं ना कि
कोई एक एरा कोई एक टाइम स्टार्ट करते हैं उसको ज़ीरो कहते हैं। जैसे अगर हम 2020 में रहते हैं तो ये कहीं से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ से 2020 तक पहुँच गए हम, और उस डेट से पहले क्या था, तो हम वो कहते हैं ना कि AD और BC, ठीक है। आजकल तो CE कहते हैं और BCE, करंट एरा और बिफोर करंट एरा, आजकल तो ये यूज़ होता है, ठीक है। या कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। तो कॉमन एरा को 2020 साल गुजर चुके हैं और उससे पहले के ज़माने को हम बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। तो ये भी रिप्रेजेंट हो सकता है इंटीजर्स के नंबर लाइन से। खैर बहरहाल ये तो बाद में देख लेंगे, जब इसका सवाल आएगा तो मज़ीद एक्सप्लेन तभी कर दूँगा। फ़िलहाल एक्सरसाइज 5A पे चलते हैं। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी छोटा पहले और बड़ा बाद में। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। -5 पहले आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। माइनस में नंबर जितना बड़ा होगा असल में उतना ही छोटा है, सही बात है। अच्छा जी, फिर इन बाकियों को तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 इंटीजर्स बताने हैं, एक बता देता हूँ। देखें 3 3 से बढ़ रहा है, माइनस साइन से -6 पे आया, -6 से -3 पे आया, -3 से 0 पे आएगा, 0 से +3 पे जाएगा, +3 से +6 पे जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक करके दिखा दिया, बाकी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर। कोई ऐसे इंटीजर्स बताइए जो यहाँ पे आ सकें। बहुत आसान है। 0 से छोटा कौन है? -1 है, -2 है, -3 है। तो जो भी कोई इनमें से कोई से भी 2 लिख दें तो जवाब सही हो जाएगा। इसी तरह से -2 से बड़ा कौन है? तो -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। ये सब जो है -2 से बड़े हैं। -3 से छोटा कौन सा है? अभी आपको बता दीजिए, बताइए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, -111 या -1111। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जितना ज़्यादा बड़ा होगा -1 नंबर असल में उतना ही छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा है। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद छोटा लिखना है। तो सबसे बड़ा, प्लस में सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा है, फिर 0 है, फिर उसके बाद जो माइनस में सबसे बड़ा नंबर है उससे छोटा है एक्चुअली। तो फिर ये बनेगी सीरीज़ 2 0 -3 -5, ठीक है भाई। दूसरा सवाल खुद कर लीजिएगा। 2 बसेस लेफ्ट हैदराबाद ऑन द सेम डे। अब आ गया आपका वर्ड प्रॉब्लम जो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं ना भाई। 2 buses left Hyderabad on the same day. One traveled 170 kilometers towards Lahore, while the other traveled 66 kilometers in the opposite direction. ठीक है, 2 बसें हैदराबाद से निकली, ये हैदराबाद है। एक 170 किलोमीटर्स लाहौर की तरफ जाना शुरू हुई, दूसरी उससे उलट डायरेक्शन में गई 66 किलोमीटर्स। ये 170 किलोमीटर्स गई, ये 66 किलोमीटर्स गई, सॉरी, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो अब ये बताइए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बसेज एट द एंड ऑफ द डे। आखिर में इनके दरमियान क्या फासला रहा? तो ये 170 है यहाँ पे, ये 66 है यहाँ पे, और ये रहा बीच में 0। तो अब 66 भी फासला इनके बीच का है और 170 भी फासला इनके बीच का है। तो इन दोनों फासलों को ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली इन दोनों के बीच में कितना फासला रहा। तो 170 + 66 क्या आया? 6 + 0 6, 7 + 6 13, तो 236 किलोमीटर आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द 2 बसेस इज 236 किलोमीटर्स। ये वर्किंग दिखा सकते हैं। आसान सवाल था ना। लो भाई, यहाँ पे एक्सरसाइज 5A ख़त्म ही हो गई। इतनी सी एक्सरसाइज थी, इतनी आसान सी बातें थी, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी, और उम्मीद है कि फटाफट खटाखट ये एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और फिर अब एक्सरसाइज 5B के साथ आपसे मुलाकात करते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।